ऑल आज हम बात करने वाले हैं पोयम जो कि हमारा फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 जो हमने समरी कंप्लीट किया है। आई होप आज हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो आई होप आपको कमला दास के बारे में हमने पहले डिटेल दे दिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। और यदि गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, ताकि वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ दे रखा है बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? क्वेश्चन में कहा गया है कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। एज यानी एजाइंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है, कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? तो चलिए आंसर्स की ओर चलते हैं। तो इसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे गाइस। इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, मेनी चिल्ड्रन नेग्लेक्ट देयर ओल्ड पेरेंट्स। यार हम देखते ही आ रहे हैं कि हर माँ बाप से, मतलब माँ बाप इतना कुछ संघर्ष करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही बच्चों का शादी हो जाता है, वेट कर दिया जाता है। आफ्टर ऑल वो 2 से 4 होते हैं और आई थिंक 2 आंखों से 4 आंखें होती है, देन वो अपनी फैमिली को यानी मम्मी पापा को क्या करते हैं, डिनाइट करने की सोचते हैं। तो गाइस मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मम्मी पापा, आई होप इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक माँ और पिता का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। आज हम गॉड को मानते हैं, है ना? और एवरीवन, हमने गॉड को देखा नहीं, हम रियलाइज़ करते हैं, पत्थरों में पूजते हैं, सिर्फ़ एक इमेजिन करके रखते हैं। लेकिन गॉड जो हमारे सामने मम्मी-पापा हैं, वो तो व्हाट, हमें जिन्होंने जन्म दिया, इस लायक बनाया, और उनके प्रति हम इतना भी डेडिकेशन नहीं रख पाते हैं। यार आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप नॉलेज तो ले रहे हैं। बुकीज़ नॉलेज, आज उन्होंने पूरी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस किया हमारे लिए। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतना कुछ आगे बढ़ाने के लिए क्या सैक्रिफ़ाइस नहीं करते हैं माँ-बाप। तो प्लीज़ आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मम्मी-पापा के प्रति प्रेम रखें, उनके साथ शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स, और श्योरिटी है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। और जितना, मान लीजिए हो सकता है हाइपर में, कोई भी गुस्से में कोई काम जल्दबाजी में ना करें। आप सारी चीज़ें, डिसीज़न अपने ऊपर और मम्मी-पापा के ऊपर छोड़ें, ताकि आप उनकी बातों को भी थोड़ा-सा समझें और वो हमारे प्रति कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं गाइस। चलिए चलते हैं। मैं भी, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो हम बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन हमारा है कि उम्र बढ़ाना, मतलब जो उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या आपको कभी आपने कभी सोचा होगा कि हमारे बुजुर्ग माता-पिता हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? तो इन मॉडर्न टाइम मेनी चिल्ड्रन नेग्लेक्ट देयर ओल्डर पेरेंट्स। क्या करते हैं कि आधुनिक समय में बहुत से बच्चे अपने बूढ़े माता-पिता की अपेक्षा यानी उपेक्षा करते हैं, यानी उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट दे आर शुड नॉट फॉरगेट दैट देयर वर्क्स आर द बिगेस्ट सीन। और गाइस आप लोगों को बता दें कि लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए कार्य ही सबसे बड़ा पाप है। अकॉर्डिंग टू मी, our old parents always expect us their respect, love and support। और गाइज मेरे अनुसार, देखो मैं भी कहूंगा और लेखिका ने भी कहा है, मेरे अनुसार हमारे बूढ़े माता पिता हमेशा हमसे सम्मान, प्यार और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। तो प्लीज हम्बल रहिए और अपने मम्मी पापा के साथ ऑलवेज रहिए, हैप्पी रहिए, ताकि वो भी आपकी खुशी को देखकर वो भी हैप्पी रहे और आप भी उन्हें हैप्पी रख सके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये तो ओवरऑल एक चैप्टर का व्यू था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। कवि को किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस होती है? तो आइए देखते हैं। द सेपरेशन फ्रॉम मदर एंड द फियर ऑफ लॉस ऑफ हर मदर आर द पेन एंड एक दैट द पोएटर्स फील्स। अब क्या होता है गाइस कि माँ से अलगाव, यानी अलगाव बोले तो अलग होना, और माँ को खोने का डर, वह दर्द और पीड़ा है जो कवियों ने महसूस की है। अंडरस्टैंड? आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज है, युवा पेड़ है, वो स्प्रिंटिंग यानी कि युवा वृक्षों को दौड़ते हुए क्यों वर्णित किया गया है? तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज, उन्हें दौड़ते हुए वर्णित किया गया है क्योंकि द पोएटर्स वॉचेस द ट्रीज फ्रॉम रनिंग कार एंड फील्स
दैट दे आर रनिंग फास्ट। और गाइज उन्हें दौड़ते हुए के रूप में वर्णित किया है क्योंकि जो कवित्री है चलती कार से पेड़ों को देखती है और महसूस करती हैं कि वे तेजी से दौड़ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें, व्हाई वॉज द पोएट बॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। गाइस कवि को अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रसन्न बच्चों की छवि क्यों पसंद आई? द पोएटर्स has brought them as the spling of their homes because when she took outside from the windows of car the children look gay and happy। गाइस क्या होता है, क्योंकि कवित्री जो है, कवित्री ने उन्हें घरों से बाहर निकलते हुए देखा के रूप में प्रसन्न प्रस्तुत किया, क्योंकि जब वह कार की ओर खिड़की से बाहर निकलती है तो जो बच्चे हैं, बच्चे प्रसन्न और खुश दिखते हैं। दे आर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स इन लार्ज नंबर, और वे बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आई होप क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। Why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ की तुलना शीत ऋतु के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है? तो द आंसर्स की बात करें, द मदर ऑफ पोएट्स हैज लॉस्ट द साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हर यूथ लाइक द विंटर्स मून। देखो गाइस, जो कवित्री है, कवित्री की माँ अपनी जवानी की चमक, साइन मतलब चमक, ये जो दे रखा है साइन है, साइन यानी चमक और स्ट्रेंथ यानी ताकत खो चुकी है। जैसे सर्दियों को चांद धुंधले यानी कि मून दैट लुक्स डीम वैन एंड सिकली इन द मिस्टी स्काई, और ऐसा लगता है कि जो आसमान में धुंधला, पीला और बीमार दिखता है, ऐसा नजर आ रहा है। Therefore, the mother has been compared to the late winter moon। इसलिए माँ की तुलना देर से आने वाले सर्दी के यानी सर्दियों के चांद से की गई है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि सर्दियों में चांद बड़ी देर से निकलते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हमारा 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। What do the parting words of the poet and her smile signify? आंसर्स की बात करें, लेकिन इससे पहले आखिर क्वेश्चन तो समझें कि जो कवि है, कवि के विदा शब्द और उसकी मुस्कान क्या संकेत देती हैं, क्या सिग्निफाई करती है? तो द पार्टिंग वर्ड्स शी यू सून अम्मा, क्या होता है गाइस कि विदाई के समय कहे गए शब्द, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। गिव अन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द ओल्ड लेडी, बुढ़िया यानी जो बूढ़ी अम्मा है, बुढ़िया को राहत का भरोसा देते हैं। सिमिलरली हर स्माइल हेल्प हर टू ओवरकम द एक एंड फियर, एक मीन्स होता है दर्द, इसी तरह उसकी मुस्कान उसे दर्द और डर पर काबू पाने में मदद करती है। आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। माय मदर एट 66 जो कि कमला दास के द्वारा कंप्लीट की गई पोयम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए, खुश रहिए और फैमिली के साथ अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय।